नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके। लव रीडिंग होगी। जो लोग सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरीके से, अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 13 से लेके 19 नवंबर तक, सॉरी दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। माफ कीजिएगा, ये दिसंबर का महीना है, तो 13 से लेके 19 दिसंबर तक आप कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, मतलब आपकी पास्ट की जो है एनर्जी कैसा था उसको चेक करेंगे, फिर आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं, नया कोई आ रहा है या नहीं, और एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। टॉरस आपकी पास्ट की एनर्जी, टॉरस के जो भी सिंगल्स हैं हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में आपका किसी के साथ रिश्ता तो बिल्कुल भी था और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, वाद विवाद भी हुई थी, ड्रामा कन्फ्लिक्ट हुआ था, मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ गया था आपका, जिसकी वजह से पास्ट में आप शायद अकेला रहना पसंद कर रहे थे। लेकिन अकेला रहोगे तो कैसे रहोगे, क्योंकि उस इंसान को आप भूलोगे तब ना। 24/7 आप उन्हीं को याद कर रहे थे, जैसे किसी ने आपको जबरदस्ती से किसी मेंटल जेल में रख दिया है। तब आपने सोचा कि चलो एक्शन ले लेते हैं, लेकिन फिर से रुक गए आप कि एक्शन लेने से क्या फायदा, वो तो बात ही नहीं कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। और आप अपने इमोशन को फिर आपने क्लोज कर लिया, और वो अपने मन को दुखी बना के आप खुद को आपने रोक दिया। एक बार कोशिश किया आपने, फिर आपको लगा कि कोशिश करके क्या फायदा, मैं बात करने जाऊंगा या जाऊंगी तो फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा है खुद को रोक लेते हैं। तो आपने खुद को रोक लिया। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। टॉरस यानी वृषभ राशि, प्रेजेंट की आपकी एनर्जी क्या कह रहा है देख लेते हैं। टॉरस के जो भी सिंगल्स हैं, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। आप लोग क्या साथ में काम भी करते थे एक साथ, और प्यार भी करते थे, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी टॉरस क्या आ रहा है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड टावर। प्रेजेंट में आप साथ में काम तो कर रहे हो अभी, लेकिन आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम तो चल जाए, लेकिन इमोशनली हम दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारा परेशानी पास्ट में आपने झेला है। तो अभी आप उस चीज में फिर से दोबारा से पड़ना नहीं चाहते हो, और आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। टूटे भी हैं, आपके दिल भी टूटा हुआ है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, आप एक चांस, एक कोशिश के इंतजार में हो कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए और हमें बात करना पड़े, तो ही हम बात करेंगे, वरना मैं अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इनसे उस तरीके से बात करने की इच्छा नहीं है। इन्होंने बहुत मुझे हर्ट किया, परेशान किया। अब जो होगा परिस्थिति के साथ ही होगा, और काम जैसे कर रहे हैं तो वो तो करेंगे, लेकिन दिल नहीं जुड़ेगा हमारा। चलो देख लेते हैं आपके हिसाब से पास्ट के पर्सन क्या आपके लाइफ में वापसी कर रहा है इन दिनों। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं पास्ट के पोर्शन आ रहा है या नहीं। पास्ट के पोर्शन के साथ आपका इमोशन अभी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो भी इंसान जो है आप ही की तरह सोच रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ये इमोशनली आपके साथ जुड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है, लेकिन ये उस बात को भी जानता है कि मैं खुद से नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। अगर ऐसा परिस्थिति हो जाए और मुझे जाना पड़े, बात करना पड़े, तो कोई बात नहीं, वरना मैं खुद से नहीं जाऊंगा। ये भी इंतजार कर रहा है आपके जाने का, आने का। जैसे कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके इंतजार कर रहे हो, तो ये भी कर रहे हैं। ये भी काम करने के लिए राजी है, सब कुछ है, इमोशन भी है आपके लिए उनके मन में, लेकिन ये खुद से जाके कुछ नहीं करेंगे। अगर आप खुद आते हो या फिर ऐसा कोई काम के सिलसिले में सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसके बाद में आप दोनों को बात करना ही पड़े, तभी ये बात करेंगे। देख लेते हैं क्या नया कोई आ सकता है आपकी लाइफ में इन दिनों। नए किसी को मैनिफेस्ट तो नहीं कर रहे हो? हाँ, कुछ लोग तो कर रहे हैं, करते भी है। अब देखिए, ये जो रिश्ता था आपका पास्ट में, उनके साथ आपका शादी का रिश्ता नहीं था। ये वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ रिश्ता, प्यार का रिश्ता, दिल का रिश्ता था। शादी के रिश्ते बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आप शादी के बारे में अभी सोच रहे हो मन ही मन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि कोई नया पर्सन तो आ रहा है, बहुत स्टेबल पर्सन, स्टेबल बंदा या बंदी, जो फ्यूचर को देखता है, जो ट्रेडिशनल तरीके से सोचता है, जो यूनिवर्स से कनेक्ट किया हुआ कोई इंसान है। तो उनके साथ ना आपका शादी का रिश्ता भी जुड़ सकता है, क्योंकि पास्ट के रिश्ते तो आपका शादी का रिश्ता था ही नहीं। वो दिल का रिश्ता, प्यार का रिश्ता, ये सब था। अब जो आ रहा है, अगर आप चाहो या ऊपर वाले ने चाहा, तो इनके साथ आपका शादी का रिश्ता जुड़ सकता है, और ये रिश्ता आगे भी जाएगा ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस। आपसे कहा जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। जिनके भी साथ आप रिश्ते जुड़ने जा रहे हो, चाहे पास्ट के पर्सन हो, चाहे नए पर्सन हो, आपको रिश्ते जुड़ने के वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी बोलोगे आप, जो भी करोगे, जिस तरीके से भी बात करोगे, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आधे बात पेट में, आधे बात मुंह में, आधे दिमाग में, इस तरीके से बिल्कुल भी बात मत कीजिए। जो भी कम्युनिकेट करना है, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझे ये करना है, मैं आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ, जो भी आपको बोलना है क्लियर बोलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।